समूह द्वारा इस विद्यालय की नींव रखी गई और इस विद्यालय के विकास की ओर अग्रसर किया गया और इनके मुखारबिंद से आप इस विद्यालय के विवरण और आज का जो कार्यक्रम है सरस्वती पूजा बसंत पंचमी पर आप व्याख्यान सब प्रस्तुत करेंगे। आप शांति से इसका नाम वाचन या ग्रहण करें इसको। आज का सरस्वती पूजन समारोह जो सीताराम शांतिनिकेतन महिला महाविद्यालय शांतिनिकेतन इंटर कॉलेज और पीएमसी कंपोजिट स्कूल रामपुर माझा के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हो रहा है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। विद्यार्थी के लक्ष्य महान, कक्षा मंच और मैदान। विद्यार्थी के लक्ष्य महान, कक्षा मंच और मैदान। प्रिय छात्रों और यहाँ उपस्थित इस समारोह के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जयश्री यादव जी, हमारे परम साथी निरोग यादव जी और आज के यहाँ कार्यशील सभी अध्यापक अध्यापक, मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर बहुत खुशी होती है। वर्ष 1977 में हम लोग इस विद्यालय को आरंभ किए थे, आज ऊंचाइयों को छू रहा है, इससे हृदय गदगद है। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कक्षा का पाठ्यक्रम जरूरी होता है, जो साल भर आप लोगों को हमारे अध्यापक पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ उनका मंच पर आना बहुत जरूरी होता है, उसके लिए कार्यक्रम आपके सर लोगों ने किया है, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार खेल के मैदान में आप अपना कौशल दिखाते हैं, वह भी हमारे शिक्षा का एक हिस्सा होता है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, मेरी यह एक सलाह है, आप हर चीजों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। एकेडमिक सेक्शन में आप अच्छे से अच्छे नंबर पाएं, कक्षा और स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट लेवल में अपना नाम कमाएं। जब यह विद्यालय खुला था तो मेरे को याद है कि पहला बैच जो हाई स्कूल था उसमें कुछ 17 लड़के थे, जिसमें 15 लड़के प्रथम श्रेणी में पास किए थे और 2 लड़के सेकेंड डिवीजन पास किए थे। उस रिजल्ट ने इस एरिया में तहलका मचा दिया था और हम लोगों का बहुत उत्साह बढ़ाया था। बहुत कम संसाधन था, इस बिल्डिंग को बनाने में हमारे बच्चों ने गाय और मिट्टी उठाने का काम किया था। हम और जयश्री मार साहब, सीता मार साहब किसी कठिनाइयों से इस विद्यालय को खड़ा किए। अपने मुंह में मिट्टी होना ठीक बात नहीं, लेकिन जो हकीकत है उसे बताना जरूरी इसलिए कि आपका उत्साह बढ़े। तो आप अधिक से अधिक, अब तक 2-3 बच्चियों ने एकल
गान प्रस्तुत किया, सामूहिक गान प्रस्तुत किया और बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और स्कूल लेवल या स्टेट लेवल पर जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब जाएंगे तब हमें सुनकर खुशी होगी। इसी तरह खेल कूद में भी आप भाग लीजिए, सर लोगों का नाम रोशन कीजिए। मैं अपना परिचय और थोड़ा बताना चाहूँगा, जरूरी है ऐसा क्षण कब आएगा। हम लोग रिटायर हो चुके हैं। मैं 77 में यहाँ एक छप्पर का हम लोग स्कूल बनाए थे। उसमें पहला 5वीं का स्टूडेंट पढ़ते थे। मैं यहाँ के नहर के पानी का सिंचाई करने के लिए और सिंगाबाद साहब के हम बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो सर से मैं पूछा कि सर कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं गर्मी की छुट्टी में। तो बोले यहाँ से 5वीं पास किए हैं और ये लोग जिद कर रहे हैं कि यहाँ मिडिल स्कूल खोला जाए। लेकिन मैं तो केवल हिंदी और सामाजिक विषय आदि पढ़ा सकता हूँ, कैसे चलेगा स्कूल समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं गणित, इंग्लिश, साइंस पढ़ा दूंगा। फिर हमारे बीच आ गए जयश्री साहब। फिर हम लोगों ने आगे बढ़ाया विद्यालय को, लगातार अपनी शिक्षा को न रोकते हुए और विद्यालय को बढ़ाने की कोशिश की। मेरा सिलेक्शन आरआरबी कलकत्ता के कारण रेलवे विभाग में हो गया और मैं 2 जुलाई 1984 को उस समय की तत्कालीन दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलवे स्कूल में कर्मचारी हो गया। लेकिन यहाँ का श्रेय टूटा नहीं, जब जब मैं यहाँ आता मिलता रहता था। और प्यारे बच्चों, शिक्षा बहुत जरूरी होती है, लगातार पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ अध्यापक कार्य करते हुए बीटीसी किया, एलडी किया, 2 विषय में मास्टर डिग्री किया। फिर रेलवे में जाने के बाद फिर एक विषय में मास्टर डिग्री किया, फिर वहां से डॉक्टरेट किया और वाइस प्रिंसिपल पद से रिटायर हुआ वहां से। शिक्षा का केवल रोटी रोजी से संबंध नहीं होना चाहिए। शिक्षा अगर आपके पास है तो निश्चित रूप से हमेशा आप सफल रहेंगे। विषम परिस्थितियों में भी आपको कोई भी रोक नहीं सकता। हम लोग जहां रहे, उत्तर प्रदेश का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करते रहे। जहां 50-60 अध्यापक होते थे, लेकिन अपने को इस स्थिति में बना के रखते थे कि मेरी अनुपस्थित में शायद ही कोई कार्यक्रम हो सके। नहीं होने पर उन्हें दुख उठाना पड़ता था। वहां जाने के बाद मैं भारतीय स्काउट एंड गाइड संस्था का प्रशिक्षण लिया और मेरे को डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर पद पर नियुक्त किया गया और मैं 17 वर्ष तक लगातार वहां डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी रहा। तो आप लोग यहाँ रहिए और पूरे देश में, पूरी दुनिया में आपके बीच का कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, आपके बीच का कोई राष्ट्रपति हो सकता है, आपके बीच का कोई साइंटिस्ट हो सकता है। हमारे बीच का हमारा पढ़ाया हुआ लड़का एक साइंटिस्ट है नागपुर में। तो हम लोगों का हृदय बहुत ही गदगद हो जाता है ये सब सुन करके। हम कल्पना करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप अधिक ऊंचाइयों पर जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग खुशी यादव को आमंत्रित करते हैं कक्षा 7 से, तो आए अपने गीत की प्रस्तुति करें।